बॉर्डर पर तनातनी और हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच समुद्र में भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है। समुद्र का बादशाह कहे जाने वाला आईएनएस विक्रांत नेवी का हिस्सा बनने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे 2 सितंबर को औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपने वाले हैं। पिछले 21 अगस्त से पहले इस विमान वाहक पोत के कई सफल ट्रायल समुद्र में किए जा चुके हैं। नौसेना द्वारा कमान संभालने के बाद इसका एविएशन ट्रायल किया जाएगा। मौजूदा वक्त की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रमादित्य है, जो रशियन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। मगर आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम पहले वाले युद्धपोत के नाम पर रखा गया है, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। नेवी का कहना है इसका सेना में शामिल किया जाना और पुनर्जन्म होना 1971 के युद्ध में बहादुर सैनिकों के बलिदानों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि आईएनएस को बनाने में पिछले 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। साल 2009 में इस जहाज की कील रखी गई, यानी इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। साल 2011 से युद्धपोत ड्राई डॉक से बाहर आया और करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। इसके बाद साल 2013 में इसे लॉन्च किया गया, जबकि 2020 में इसके बेसिन ट्रायल पूरे किए गए। पिछले साल के अगस्त महीने में पहली बार आईएनएस विक्रांत को समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके समुद्री ट्रायल्स पूरे किए गए। आईएनएस विक्रांत को सेना में शामिल किए जाने की जरूरत इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि साल 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध के बाद भारत को लगा कि नौसेना को और ताकतवर बनाना होगा। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में युद्धपोत के निर्माण को मंजूरी दी गई। फिर 7 साल बाद 2009 में जहाज के निर्माण की कील रखी गई। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और पोत का वजन करीब 45,000 टन है। इस पोत की ऊंचाई करीब 59 मीटर यानी 15 मंजिल इमारत के बराबर है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 62 मीटर चौड़ा है। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइन्स लगी हैं और इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स है। आईएनएस विक्रांत को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कम एरिया में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सके। इस युद्धपोत में आगे का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, जिसे STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट ऑल स्टेट लैंडिंग डिजाइन कहते हैं। और इसका फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट कम जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके। आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस होगा। इसके अलावा इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से लैस होगा, जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। यानी भारतीय नौसेना को समुद्र में मात देना अब लगभग नामुमकिन ही माना जाएगा। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।